Good evening. Hello student. Today my topic is फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा विषय है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अब हम कंटिन्यूअस टेंस में चल रहे हैं। तो कल परसों 2 दिन उधर में 2 वीडियो में डाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी क्रम में आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हमने आपको बार बार एडवाइस देते हैं, हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा, जिसने साहस के साथ काम लिया वह हमेशा सफलता की श्रेणी पर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमें अपने कार्य को कभी खोना नहीं चाहिए और सीखने, डूइंग एंड लर्निंग, करके सीखो। वाक्य बनाओ, तोड़ो, अनुवाद करने की प्रक्रिया सीखो। आप जटिल से जटिल वाक्यों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आप ये मान लेंगे कि हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अंग्रेजी का ज़माना है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का आप विशेष ध्यान देते हुए उसको तोड़ने का। और कुछ तो तमाम त्रुटियां लोग प्रोनाउंसिएशन में करते हैं, ये भी नहीं पता होता कहाँ पर कौन अक्षर साइलेंट होगा, कौन सा अक्षर साइलेंट नहीं होना होगा। इसका भी रूल्स होते हैं, कौन साइलेंट होता है, कौन साइलेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखिए आइडेंटिफिकेशन पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान हम बता रहे हैं। इस काल के हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रहा हूँगा आदि शब्द पाया जाता है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन RT, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस ING फॉर्म प्लस O प्लस C प्लस फुल स्टॉप etc। अब जैसे I और V के साथ शैल का प्रयोग होता है, अदर कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब कार्य की सुनिश्चितता बताती है तो उसका अपोजिट करते थे, I और V के साथ विल बी का प्रयोग कर देते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ शैल बी का प्रयोग कर देते हैं। मैं आज अपने गांव जा रहा हूँगा। तो I shall be going to my village today। दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं, हम अपने नौकर को बुला रहे होंगे। We shall
we shall be calling to our servant, दैट इज ऑल। तीसरा वाक्य है, तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वे विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ा रहे होंगे, will be teaching science students। चौथा वाक्य है, वह फूल तोड़ रही होगी, she will be plucking flowers। वे सब्जियां बेच रहे होंगे, they will be selling vegetables। दैट इज ऑल। तो इस तरह हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिया है। तो अगले कल के वीडियो में आपको मिलेंगे निगेटिव सेंटेंस के साथ। और यहाँ आप देखें विल और शैल के साथ बी शब्द आया है। बी का शाब्दिक अर्थ होता है होना, बी का शाब्दिक अर्थ होना, तो इसलिए यह इसके साथ होने की बात कर रहा है कि वो कर रहे होंगे, वह जा रहे होंगे, वह पढ़ा रहे होंगे, वह खा रहे होंगे, वो सो रहे होंगे। तो इससे बड़ा से भी वाक्य आप लेकर के तोड़ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको चाहिए पढ़ते पढ़ाते समय इसमें आपके सामने समस्याएं आती है, जैसे साइकोलॉजी पी से शुरू होता है और उसके रूल्स होते हैं, कहाँ पर कौन सा शब्द लेटर मूव होता है अर्थात साइलेंट होता है, और कब किसका, जैसे आवर्स को हम यस से शुरू होता है, यस साइलेंट होता है, नॉलेज में के साइलेंट होता है, और जब के बाद बताया जाता है यन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। और इस तरह रूल्स होते हैं, कब सी का उच्चारण कब होगा, कब सी का उच्चारण का होगा, अब कब, जैसे पी साइलेंट कब होते हैं, जब पी के बाद यस आता है, विषम परिस्थितियों में कभी कभी पी के बाद टी भी आता है तो वहां पी साइलेंट हो जाता है, जिसे साइकोलॉजी है। तो ज्ञान के अभाव के कारण हमारा प्रोनाउंसिएशन भी गलत होता है, इसलिए पहले उसके हमें साइलेंट के रूल पढ़ना चाहिए, कौन सा अक्षर हमारा कब साइलेंट होगा। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हुए गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।